और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में आईटी शोबे के अलावा तिजारत को फरोग देने के लिए केसीआर हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इन्वेस्ट इंडिया की क़यादत में ताइवान के सरमाएदारों के साथ रियासती वजीर KTR की वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस दौरान KTR ने ताइवान के सरमाकारों को रियासत में सरमाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इन्होंने कहा कि ताइवान और तेलंगाना के दरमियान बेहतर तजारती ताल्लुकात बरकरार है। Abbreviated as IT. I kept hearing IT doesn't only mean information technology. In fact, IT could very well be, a symbol of India-Taiwan partnership as well. Our association with Taiwan goes, a long way back. In fact, I fondly remember and cherish my first visit to Taiwan in 2015, which gave me a glimpse of the Taiwanese electronics industry. We've always considered Taiwan to be a strategic partner, and we deeply value the foundations and principles that the Taiwanese industry thrives on. In fact, we were one of the first states from India to initiate a dialogue. हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी होने के बाद मकामी सतह पर सियासत तेज हो गई है। रियासती वजीर हरीश राव ने इटला राजेंद्र पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि आज इटला राजेंद्र जो भी हैं वो KCR की वजह से हैं। TRS पार्टी ने ही इन्हें इस मकाम तक पहुंचाया है। రాష్ట్రంలో రైతు బంధు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలంటే నాకు కరీంనగర్ జిల్లా అంటే నాకు చాలా ప్రేమ, నాకు కలిసి వచ్చిన జిల్లా. హైదరాబాద్కు ఈశాన్యంలో కరీంనగర్ జిల్లాలో శాలపల్లిలో నేను రైతు బంధు ప్రారంభం చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడికి వచ్చి రైతు బంధు ప్రారంభం చేసింది. అప్పుడు ఏ ఓట్లు నేను ప్రారంభించింది? ఒక మంచి కార్యక్రమం, ఒక శుభ కార్యక్రమం ఈశాన్యంలో ఉంటుంది. కరీంనగర్ జిల్లా అంటే నాకు కలిసి వచ్చిన జిల్లా అని ఒక నమ్మకంతో ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చారు. ఏమన్నది ఆ సభలో ముఖ్యమంత్రి గారు? రాజేందర్ నాకు తమ్ముడు, ఈయన నాకు కుడిభుజం అని ఆకాశాన్నంత ఎత్తుకెత్తి రాజేందర్ గారి గురించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంతో గొప్పగా చెప్పిండో బహుశా ఈ సభలో కూర్చున్న మీరు చాలా మంది వినే ఉంటారు. అటువంటి రాజేందర్ గారు నిన్న మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి ఏమాట్లాడుతుండే? కేసీఆర్ నేను నీకు గోరీ కడతా. ఇది మాట్లాడదగిన మాటనా? నీకు రాజకీయ అక్షరాలు నేర్పి 6 సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసి నేను రాష్ట్రమంత్రి లేకుండా నీకు ఈరోజు ఈ స్థాయి ఉండునా? అటువంటి కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని ఈ రకమైనటువంటి భాష వాడితే అది సభ్య సమాజం హర్షించదు, దాన్ని ఎవరు కూడా. हुजूराबाद पुराने शहर खुदराबाद की खबर आपने देखी। अब हैदराबाद की खबर यह है। हैदराबाद पुराने शहर के असेंबली हल्का महेश्वरम की हालत नाकाबिल बयान है। पिछले 1 साल से इस इलाके में बारिश का पानी जमा है। हालिया दिनों में हुई तेज़ बारिश की वजह से महेश्वरम, जलपल्ली, उस्मान नगर, शाहीन नगर और बालापुर के मुख्तलिफ इलाके आज भी पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर आज भी बारिश का पानी बह रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को आने जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। असेंबली हल्का महेश्वरम से रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी नुमाइंदगी करती हैं। रियासती वजीर के असेंबली हल्के का ये हाल है। इस इलाके के अवाम ने रियासती हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठाया है और इलाके में रियासती वजीर IT KTR की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगा दिए हैं। खुसूसी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें जलपल्ली म्यूनसिपलिटी, जिसमें उस्मान नगर है, ड्रीम सिटी और कई मुख्तलिफ बालापुर का एरिया, तबाही का आलम इतना हो गया है कि लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। और इसके ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत वहाँ पे इग्नोर करने की वजह क्या है? नज़रअंदाज करने की इसलिए है कि वहाँ पे मुसलमान इलाके हैं। इस मुसलमान रहने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट किया नहीं जा रहा। जब टैक्स भी बराबर लेते हैं, ओट भी लेते हैं, सिंगापुर डैलस की बात करते हैं, बट डेवलपमेंट की बात कुछ नहीं होती है। मौजूदा MLA की वहाँ पे जो मिनिस्टर भी है, उनको चाहिए वहाँ के लोगों को एक तरफा देखें और इलाक़ों में जो तकलीफ़ है उसको दूर करें। इबादत गाह पूरा गंदे पानी में डूब चुका है। कब तक? करोड़ों रुपए आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जब डेवलपमेंट की बात होती है, देखते हैं टेंडर होता है, सैंक्शन होता है, पैसे लग रहे हैं कहाँ पे? इसके ऊपर एक हाई लेवल कंस्ट्रक्टिव एक इंक्वायरी होना चाहिए एक टीम के अंदर और जल्द से जल्द ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ना बल्कि वो एरिया, मगर आप जब देखते हैं पॉश और स्लम एरियाज़ का, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी का भी यही हाल है। पॉश एरिया को डेवलप कर रहे हैं और दूसरा जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। कब तक हम लोग ये चीज़ को बर्दाश्त करते रहेंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो टैक्स का बाइकआउट करेंगे हम, पूरा स्टेट वाइड जो है सो कैंपेन शुरू करेंगे। कब तक समाजी कारकुन जो है सो ये चीज़ों में आते रहेंगे और मदद करते रहेंगे? हुकूमत को चाहिए जब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो वो आगे बढ़ें। ये शहर हमारा है, जिम्मेदारी हमारी भी है, मगर हम
आपसे हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए करके आवाम की मदद करिए। जो लोग परेशान हैं, लोगों को एक वहाँ पे क्या इशू है, पहले आप एक प्रॉपर एक टीम बनाइए आपकी। केटीआर साहब को वहाँ पर आना होगा, आके आवाम से बात करना होगा। आप बैठ के एसी चैम्बर में अगर देखेंगे तो कोई चीज़ का हल नहीं निकलने वाला है। ये अब से नहीं, करीब 1 साल से ऐसी है। लास्ट ईयर जब फ्लड्स आए थे, जब से पानी कंटिन्यू हमारे पास ऐसी है। यहाँ पे ना कोई आके पूछने वाले हैं, ना कुछ करने वाले हैं। ये ड्रीम सिटी बालापुर का इलाका है ये। और जो सो हमारे को यहाँ पे सबिता इंद्रा रेड्डी हमके हमको एमएलए होते, बट अब तक आके कोई ना कुछ दौरा करे ना कोई। एक अब सोचो आप 1-2 महीने से बोले तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट 1 साल भर से हमको यही प्रॉब्लम है, आज तक कोई रेजोल्यूशन नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये देखिए, आप आके दौरा भी कर सकते हैं। तकरीबन घरों को लॉक्स है। अब आप मेरा बैग भी देख रहे हैं, आप बैग भी यहाँ से जाने के उसमें हो, कहीं को बोले तो तकलीफ़ हो रही बहुत, रहने के से, राशन लेने के से तकलीफ़ हो जा रही, कुछ भी चीज़ों के से बहुत तकलीफ़ हो जा रही भाई। हर मेरा अकेले का नहीं, अंदर बहुत घर हैं, अंदर मस्जिद है, वो उसको भी प्रॉब्लम हो रहा, हर एक को प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे बहुत तकलीफ़ में हम लोग। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला करने वालों को जमानत मिल गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हमलावर को दी जमानत और इस जमानत से अब एक नया सवाल खड़ा होने लगा है। असदुद्दीन ओवैसी के मकान पर हमला करने वाले को जमानत मिली। आपको याद होगा दिल्ली में जो असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जाबित में रह चुके हैं, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो कौमी सदर हैं और MIM के कौमी सदर की दिल्ली में जो रहायश का है, चूँकि वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो वहाँ पर जो उनके घर पर इस तरह से हमला हुआ था असदुद्दीन ओवैसी के मकान पर, और उस के बाद दिल्ली के पटियाला हाई कोर्ट ने वो जो हमलावर थे जिन्होंने इन पर उनके घरों पर हमला किया था, उन तमाम लोगों को जमानत मिल गई है। ये मामला चंद रोज कबल का है, जब दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के मकान पर वहाँ गेट के पास खिड़कियाँ तोड़ी गई थी और जो नेम प्लेट्स थे उसे नुकसान पहुँचाया गया था और कुछ नारेबाजी हुई थी। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर ये बताया था कि 13-14 लोग थे जो वहाँ पर आए थे और जिन्होंने वहाँ पर हंगामा आराई की थी। ये देखिए, तस्वीरें भी हैं उस वक्त, उस दौरान की। तो ये अहम इस बारे में खबर है कि ये जो तमाम लोग जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हाल ही में नतायज जारी हुए हैं। राजाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की जानिब से UPSP में शिरकत करने वाले तलबा के लिए रहनुमाई की जा रही है और पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की रहनुमाई में शामिल 3 तलबा ने इस साल UPSC में कामयाबी हासिल की है। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि साल 2015 से वो UPSC से में शिरकत करने वाले तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों की रहनुमाई की है। हमारे साथी इकबाल हुसैन ने पुलिस कमिश्नर महेश भागवत से तफसीली बातचीत की। सर, UPSC का रिजल्ट आने के बाद जो है आपका नाम बहुत सुर्खियों में है। खासतौर से जो UPSC का में क्वालिफाइड हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भी श्रेय देना नहीं बोलते इस चीज़ का, अपनी कामयाबी का। क्या मतलब ख़ास वजह है जो बताते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप उनको अच्छा गाइडेंस मिलता है उनको और वो क्वालिफाइड करते हैं, उसमें भी क्या मतलब ख़ास चीज़ रहती है ऐसी गाइडेंस में आपके? ये देखिए, अभी 24 तारीख को हाल ही में UPSC 2020 के जो इम्तिहान हुए थे उसका नतीजा निकला है और इसमें हमें आपको बताने के लिए खुशी है कि तकरीबन 135 लड़के लड़कियां उसमें सिलेक्ट हुए। उसमें टॉप 100 में तकरीबन 20 लोग हैं। यहाँ की जो तेलंगाना की टॉपर लड़की है P श्रीजा, या फिर महाराष्ट्र में सेकंड टॉपर जो लड़का है विनायक नरोडे, ऐसे काफ़ी सारे लोग। देन इंडिया में ऑल इंडिया 3rd रैंक अंकिता जैन, उसकी सिस्टर 21 रैंक वैशाली जैन, नंबर 8 रैंक, नंबर 14, नंबर 18, 19, 20, ऐसे काफ़ी सारे लोग जो है इस साल सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये जो नतीजे आए हैं हमें काफ़ी खुशी है। ये जो हम व्हाट्सएप के ज़रिए जो बच्चे खासकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनको हम ज़्यादा हेल्प करते हैं इसके ज़रिए, और ये सिलसिला जो है 2015 से शुरू हुआ है। आज पिछले 7 साल से तकरीबन आज तक 1000 से भी ज़्यादा जो युवा है हमारे, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्ज़ाम हो,
या फिर यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए जो सेंट्रल असिस्टेंट पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम हो, ये तीनों एग्ज़ाम के लिए हम लोग उनको पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए हेल्प करते हैं और काफ़ी अच्छे नतीजे हमें अभी मिल रहे हैं। मेरे साथ में इस प्रोग्राम में जो जुड़े हैं उसमें खासकर मेरे ये साथी डिप्टी कमिश्नर जीएसटी मुंबई के नीतीश पाटोदे करके, आनंद पाटिल करके तमिलनाडु के गवर्नर के सेक्रेटरी साहब है, आईएएस ऑफिसर नीलकंठ अवार्ड करके पंजाब से जुड़े हुए हैं, सुप्रिया देवस्थली करके इंडियन सिविल अकाउंट दिल्ली से जुड़े हुए, सतीश पाटिल करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर है। प्रोफेसर मैं खास बताना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र देव, इन्होंने इस साल तकरीबन 15 क्लासेस जूम द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट इवेंट्स के ऊपर बच्चों के लिए लिए थे और उसका काफ़ी फ़ायदा हमारे लड़कों को हुआ है और उसका जिक्र भी उन्होंने अपने जो इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद दिए उसमें उन्होंने किया है। तो जब चुन के जो बच्चे लास्ट स्टेज में आते हैं, मेंस लिखने के बाद क्वालिफाई हो जाते हैं, उनको 275 मार्क्स का सिविल में इंटरव्यू रहता है और वो काफ़ी मायना रखता है। तो उसमें हम बच्चे अच्छे के अच्छे वहाँ पे पेश हो जाए, इसलिए एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना बच्चों में और एक फुल 360 डिग्री उनकी प्रिपरेशन करवाना, इस तरह का काम हम ये व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। कुछ जो डायरेक्ट बच्चे यहाँ पे हैदराबाद के हैं वो ऑफिस भी आते हैं मेरे, उनके हम क्लासेस भी यहाँ पे भी कंडक्ट करते हैं। बट ज़्यादातर बच्चे पूरे इंडिया के जो जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट आसाम के भी हो, वो ऑनलाइन पूरे आ जाते हैं और उनसे हम बात करते हैं। 1-to-1 भी बात होती है मेरी उनसे, जिसमें उनका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन उनको पूछे जाएंगे उसके बारे में हम उनको अवेयर करते हैं और उसी डायरेक्शन में वो लोग प्रिपेयर करते हैं। तो एक जो है ये जो स्ट्रगल पीरियड जो हम बोलते हैं कि जिसमें आपका कोई नहीं होता, आपका आइडेंटिटी नहीं होता, उस पीरियड में हम इन बच्चों को मदद करते हैं कि हमारा एक ही मकसद रहता है कि बच्चे जब सिलेक्ट होके सिविल सर्विसेज में एंट्री करें तो वो भी जो उनके जैसे लोग ये स्ट्रगल पीरियड में जा रहे हैं वो बच्चों को वो लोग मदद करें। तो ये हमारा एक ही मकसद रहता है इसमें। नए लोग सर इसमें कैसे जुड़ सकते हैं इस ग्रुप के जरिए? देखिए जो हमारा जो ग्रुप से बेसिकली मैंने बताया पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू के लिए है। जो लोग मेंस की एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो एग्ज़ाम के तुरंत बाद वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे नंबर जो है वो सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, ईमेल कांटेक्ट भी अवेलेबल है। उसके ज़रिए वो लोग एक बार मेंस लिखने के बाद हमें इतला कर दे तो हम उनको वो ग्रुप में पक्का उनको ऐड कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर प्रकाश रेड्डी ने पंजाब कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल को लेकर राहुल गांधी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती कश्ती के ममासिल है। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ज़वाल पजीर हो गई है। The Congress leadership, particularly the Rahul Gandhi leadership, is totally a failure leadership all over the country, and it's proving. And again, when he lost the Amethi constituency, he would have kept away from the Congress party. But unfortunately, today Kapil Sibal also gave the same such type of statement that Congress leadership could not keep the Congress party intact. Not only keeping intact, it could not fight the anti-BJP activity. That's what Mamata Banerjee is also saying. It clearly means that the Congress ideology should be thrown out of this country. Then only this country will prosper. So viewing that, Modi again and again, Prime Minister Modi again and again. चंद्रायन गुट्टा के रुकन असेंबली व MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टा के उपगुड़ा में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। 668 दरख्वास्त गुजार ख्वातीन में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही है। आज जुमला 668 दरख्वास्त गुजारों में जुमला 6 करोड़ 22 लाख से जायद की रकम के चेक्स तकसीम किए गए। अल्लाह को भी ये हमारा अमल कबूल होगा और अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह भी खुश होगा। और हर काम जो भी हम करते हैं ये सोच कर करना है कि क्या इस काम से अल्लाह राज़ी होगा, क्या इस काम से अल्लाह खुश होगा। वही काम करो जिससे अल्लाह राज़ी, अल्लाह खुश, तो हमको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अवामी जलसे चल रहे हैं। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे पुरखों की कुर्बानियों से
मुल्क को आज़ादी मिली है। आज़ादी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में MIM अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। आप खुद सोचिए कि हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये वोट काटने आया है। एक तरफ ये नाम निहाल सेकुलर पार्टी ये कहती है कि ओवैसी की पार्टी वोट काटने आई है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और RSS और वो कट्टर तंजीमें ये कहती हैं कि ओवैसी को भारत से मोहब्बत नहीं है। आप खुद पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमको शौक नहीं है पढ़ने लिखने का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाथ उठाकर बताइए कि आप अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या आपको स्कूल की जरूरत नहीं है? क्या आपको नानपारा में डिग्री कॉलेज मिल गया? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट बस में नानपारा से बहरे जाना पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।